गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत की शादी के बाद, शादी के पहले दिन ही मान ऑफिस चला जाता है। तभी दादी जी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा, आज आपकी शादी का पहला दिन था और आज आप ऑफिस चले गए। आप आज ऑफिस से जल्दी ही आ जाना, क्योंकि आज गीत की मुँह दिखाई की रस्म भी है। तो मान कहता है ठीक है दादी, बहुत ज़रूरी काम था, मैं इसलिए आ गया और कई दिनों से मैं ऑफिस नहीं आया था ना, इसलिए शादी के चक्कर में, और मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा। दादी कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दादी जी गीत को कहती हैं कि तुम अच्छे से एकदम तैयार हो जाओ और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। गीत कहती है दादी जी, आप खाना क्यों ऑर्डर किए हैं? तो दादी जी कहती हैं कि आज आपकी मुँह दिखाई की रस्म है ना, और वैसे भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही। तो गीत कहती है कि अरे दादी जी, आपने कहा होता तो मैं बना देती, आपको बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत थी? तो दादी जी कहती हैं कि मैं अपनी इतनी अच्छी बहू को इतने सारे मेहमानों के लिए खाना कैसे बनाने दूँ? और वो तो आएँगे और कुछ देर के बाद खाएँगे, पिएँगे, चले जाएँगे तुम्हें देखकर, और इसके लिए मैं तुम्हें 4-5 घंटे के लिए किचन में भेज दूँ? ऐसा तो मैं हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बहू को इतने ज़्यादा परेशान करूँ। तो तो गीत कहती है कि दादी जी, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और दादी जी के गले लग जाती है। तो दादी जी कहती हैं अच्छा अच्छा, मक्खन मत लगाओ वरना मैं टीवी वाली सास बन जाऊंगी। तो गीत हंसने लगती है, दादी जी भी हंसने लगती हैं। उसके बाद से गीत अपने कमरे में जाकर वो मान को फ़ोन करती है और कहती है कि आप और कहती है कि इतनी देर हो गई सुबह से और आपने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मान कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। गीत कहती है झूठ मत बोलिए। फिर गीत कहती है आप रात में भी ऐसे सो गए थे और आज बिना बताए भी कुछ चले गए। तो मान किसी भी तरह से बहाना बनाकर फ़ोन काटने की कोशिश करता है। तो गीत कहती है कि अच्छा बताइए वहाँ पर कौन है? तो मान बहाना बनाता है कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ, क्योंकि वो सोचता है कि गीत देर तक बात ना करे वरना वो पूछेगी ही। तो वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ। तो गीत कहती है कि अच्छा, फिर तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और आप कुछ नहीं उधर से बोल पाएंगे। तो मान कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मुझे मीटिंग करनी है। तो गीत कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। मान कहता है ठीक है। बात से गीत फ़ोन कट कर देती है। तो मान इसी सोच में डूब जाता है कि अगर मैं घर जाऊँगा तो गीत से क्या जवाब दूँगा कि आखिर मैं शादी के पहले दिन ही उससे मुँह मोड़कर क्यों सो गया था, और पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे बताऊँ या ना बताऊँ। वो बस इसी सिचुएशन में फँसा होता है और इसी बात को लेकर 2-4 एपिसोड तो ये लोग ऐसे ही निकाल ही देंगे। और इधर गीत भी यही सोच रही होती है। उसके बाद से गीत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद बहुत सारी औरतें आती हैं और गीत को देखकर उसकी खूब तारीफ़ करती हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देती हैं और दादी से कहती हैं कि ये खाना तो हमें इस रेस्टोरेंट का लग रहा है। तो दादी जी कहती हैं कि अरे नहीं नहीं, मेरी बहू ने सारा खाना बनाया है, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो रेस्टोरेंट की तो इससे अच्छा स्वाद है ही नहीं, देखो मेरी बहू का स्वाद कितना ज़्यादा अच्छा है, मेरी बहू के हाथों का स्वाद। तो वो औरतें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती हैं गीत की और उसके बाद से मान भी आ जाता है। तो मान से वो लोग कहने लगती हैं कि तुम तो हमें भूल ही गए, इतनी अच्छी पत्नी पाकर तो तुम हमें भूल ही जाओगे। तो मान कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इतना सारा काम होता है। तो वो सब कहती हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, और उसके बाद से सब चली जाती हैं गीत को देखने के बाद। तो दोस्तों, और भी एपिसोड के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।